मुहर्रमुल हराम का ये पाकीज़ा महीना चल रहा है। इस महीने में बहुत कुछ किया जाता है, बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत कुछ सुना जाता है। हमें इस सिलसिले में कुछ वजाहत करनी है। हमें करना क्या चाहिए, हमें कहना क्या चाहिए, हमें सुनना क्या चाहिए। गुज़िश्ता कुछ सालों से हमारी जमात के कुछ पीर भी पगला गए हैं, कुछ मौलवी भी पगला गए हैं। उन्हें शायद ताजिया उठाने में बड़ा मजा आता है, इसलिए कांधे पे लादे लादे फिरते हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्हें अपना ही सीना कूटने में बड़ा मजा आता है। और कुछ खुले जहन के साथ आप बैठें और हमारे सवालों के जवाबात अगर आपके पास हैं तो उसे देने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नत का रसूल हैं, कातिबे वहिये रसूल हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे साले हैं, खुद भी सहाबी, बाप भी सहाबी, माँ भी सहाबी। बेटा नालायक निकल गया तो कौन जिम्मेदार उसका है? एक बाप के 5 बेटे होते हैं, पांचों बराबर होते हैं? ये पांचों उंगलियां बराबर हैं? कोई बदमाश निकल जाता है, कोई वफादार निकलता है, कोई दोनों के बीच में रहता है, कोई एकदम अलग रहता है, कोई एकदम ठीक ठाक रहता है, अलग अलग। तो अमीर मुआविया ने जो है यजीद को खलीफा क्यों बनाया? तो इसकी सारी जिम्मेदारी हजरत अमीर मुआविया की है। जो करबला में जो कुछ हुआ वो हजरत अमीर मुआविया उसके जिम्मेदार है। मैं आपसे कहना चाहूंगा हजरत रसूल गिरामी वकार का फरमान आली शान मफहूम हदीस। आका फरमाते मेरा एक नवासा, एक शहजादा मुसलमानों के 2 गिरोह में, बड़े गिरोह में सुलह करवाएगा। उनका नाम हसन मुज्तबा है। हुजूर ने मुसलमानों के 2 बड़े गिरोह कहा, यानी कि हजरत अमीर मुआविया भी मुसलमानों का गिरोह है, उनके साथ में जो लोग हैं, और इमाम हसन के साथ जो लोग थे वो भी बड़ा गिरोह था मुसलमानों का। दोनों मुसलमान थे, दोनों हक पर थे। अगर हजरत अमीर मुआविया यजीद को खलीफा अपना जानशीन बनाने की बुनियाद पर मुजरिम हैं, तो इमाम हसन मुज्तबा ने खिलाफत 6 महीना संभालने के बाद हजरत अमीर मुआविया के हवाले कर दिया कि इसे आप संभालिए। तो अब आप क्या कहेंगे कि ये सारी जिम्मेदारी तो इमाम हसन की है? हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु 20 साल तक खलीफा और 20 साल तक बादशाह बनकर 40 साल उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों की खिदमत करी है, और इस्लामी कलमरो को इतना दूर तक फैलाया जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता है। अपने दौरे इख्तिदार में हजरत अमीर मुआविया ने इमाम हसन को, इमाम हुसैन को, खानदान अहले बैत के अफराद को वजीफे, नजराने, तोहफे, तहायब भेजे और सब ने कबूल किए।
तो उनके यहां तो कोई मामला नहीं था। 1400 साल के बाद लोग जागे हैं फैसला करने के लिए। कुछ वो लोग भी हैं जो सैयद कहे जाते थे, कहे जाते हैं, उनके चेहरों पर कुछ पर्दे पड़े हुए थे, मगर गुज़िश्ता कुछ सालों से वो नकाब उतर गई और वो लोग बाज़ाब्ता तौर पर एज़ादारी को, सीना कुबी को, मातम करने को, नौहा करने को, ताजिया बनाने को, उठाने को, घुमाने को जायज ठहराने का बाज़ाब्ता सवांग रचा रहे हैं। और कुछ चमचे मौलवी उनके साथ में मिल करके इस कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, करबला का वाकया हुए तकरीबन 1350 साल का जमाना गुजर रहा है। 1350 साल का जमाना गुजरने के बाद आज आपको याद आई है कि इमाम हुसैन के गम में सीना पीटना चाहिए? आज आपको याद आई है कि उनके लिए ताज़िए उठाने चाहिए? सबसे ज्यादा गम तो घर वालों को होना चाहिए था ना। तन्हा इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला से लौटे थे मदीना बच करके, जिनकी शहादत नहीं हुई थी। मदीना आने के बाद तकरीबन 40 साल से ज्यादा वो बकायदे हयात रहे। जिंदगी में कभी एक बार भी ना उन्होंने ताजिया बनाया, न ढोल बजाया, न सीना पीटा। ये क्या कहते हैं, अरे हमें बहुत तकलीफ है करबला से। जिसके घर में सारा मामला हुआ, क्या उनको तकलीफ नहीं थी? आज तुमको ज्यादा तकलीफ है, तुम ढोल पीटते हो। दूसरी बात, अगर आपके वालिद का इंतकाल हो जाए, मां का इंतकाल हो जाए, बाप का इंतकाल हो जाए, तो क्या आप यही काम करेंगे? तीजा, 10वां, 20वां, बरसी, 40वां जब जब ये आए ना, तो बजाय कुछ करने के लेके ढोल बैठ जाओ अपने दरवाजे के सामने और दिन भर पीटो। जब गांव के लोग पूछे क्या हुआ, तो बोले आज के 10 साल पहले मेरे अब्बा मरे थे, उनकी मोहब्बत में है ताशा बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। ऐसा करोगे? अगर ऐसा नहीं करोगे, मूर्ख लोगों, अक्ल से पैदल लोगों, मुझे जवाब दो। अहले बैत मुस्तफा के अफराद जब करबला में शहीद किए गए हैं, क्या दुश्मनी तुम्हारी है? बजाय उनके नाम इसाले सवाब करने के, वो दिन आता है तो तुम ढोल बजाते हो। हया नहीं आती तुमको? तुम्हारी खैरतें मर गई है, शर्म और गैरत के जनाजे तुम्हारे निकल गए। तुम्हारे पास क्या प्रूफ इसका है? अगर तुम उन्हें मुर्दा मानते हो, तो क्या मरे हुए लोगों के ऐसे दिनों के मौकों पे ढोल बजाना इंसानियत और शराफत के दायरे में आता है? और अगर नहीं, और यकीनन नहीं, तो मुझे बताइए, ना तो वो मरे हुए लोग हैं, कुरान उनके जिंदगी की गारंटी देता है, अल्लाह की राह में जो कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहना, बल्कि वो जिंदा है, उनकी जिंदगी तुम समझ नहीं सकते हो। कुरान फरमाता है, तुम अल्लाह की राह में कत्ल किए जाने वाले लोगों को मुर्दा सोचना भी मत, बल्कि वो जिंदा है, अल्लाह उन्हें रोजी अता फरमाता है। जब अल्लाह ने उनके जिंदगी की गारंटी दी है, जमानत दी है, ये मरे नहीं है, जिंदा है, तो जिंदा लोगों का मातम करना ये कौन से अक्लमंदी की दलील है? जिंदा लोगों के लिए ढोल पीटना ये कौन से अक्लमंदी की दलील है? जिंदा लोगों का मरसिया पढ़ना और समाग रचाना और ताजिया बनाना, घुमाना गली कूचे में, और उसको अल्लम बल्लम के साथ जो है 7वीं मुहर्रम को चौक पे लाना, और फिर जनाब 10वीं मुहर्रम तक ले तेरे की धेतरे की मचाना, ये कौन सी शराफत है? इस बार बाज़ाब्ता तौर पर कुछ दोस्तों ने, जानते हो, खलीफा बुर्ज जैसा ताजिया बनाया, जरा देखा ना?
क्या करबला के लोगों ने कुर्बानियां इसी तुम्हारी हिमाकत के लिए दी थी कि तुम ज़हनी अय्याशियों के शिकार हो जाओ? क्या उनके खून इतने सस्ते थे? कुछ लोगों ने बनाया था अंतरिक्ष में जाने वाला जो यान नहीं होता है, वो बनाया था, उस मॉडल का ताजिया। कुछ लोगों ने बनाया था रावण की तस्वीर का ताजिया। कुछ तस्वीरें ऐसी दिखी कि ताजिया के साथ कई कई बुतों और मूर्तियों की तस्वीरें थी लगी हुई। एक पीर साहब को देखा, वो ताजिया के पास गए, खड़े रहे कुछ देर और लगे रोने। तेरी ऐसी की तैसी। अरे रो, जो मर जाए उस पे रो, जिंदों पे क्या रोते हो यार? जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया? नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, शहीद आदम जिंदाबाद, करबला कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, आला हज़रत जिंदाबाद। पूरे ईरान में कहीं ताजिया नहीं रखा जाता जहां 98% शिया होते हैं, एक भी ताजिया नहीं। पूरे इराक में हमने कहीं ताजिया नहीं देखा। करबला में, कूफा में, नजफ में, काजिमैन में, मोसल में, हमने बगदाद में कहीं ताजिया नहीं देखा। कोई ताजिया नहीं रखता। ये हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े पागल क्यों पैदा हो गए, ये मेरी समझ में नहीं आता। टांडा अकबरपुर के इलाके में जाना हो, मालूम हुआ कि सुन्नियों को अहले तशी रवाफिज पैसा देके लाखों रुपया ताजिया बनवाते हैं और उनसे मातम करवाते हैं। क्या हमारी अकल इतनी जो है खत्म हो गई है, चार्जिंग खत्म हो गई अकल की, इतना बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो गई है, हमें यह शऊर नहीं रहा कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। कुछ लोग आग पे चलते हैं ना, जिन मर्दों से जुम्मा नहीं पढ़ी जाती बेटे आग पे चलते हैं। हाँ, खबीस कहीं की। पंज वक्ता नमाज पढ़ते मौत आती बदबख्तों को। रब्बे जुल जलाल ने मोमिनों पे नमाज वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज की है। तुम्हें नमाज पढ़ना नहीं आता है? जिस नमाज के तहफ्फुज और बका के लिए करबला के मैदान कारिजार में अहले बैत मुस्तफा का 72 अफराद का काफिला जो शहीद हुआ इसी नमाज को बचाने के लिए, तुम्हें नमाज ज्यादा नहीं आती है? दीन के तहफ्फुज और बका के लिए कोई इकदाम तुम्हें याद नहीं आता है? दीने मुस्तफा पे वक्त आ जाए तो क्या करना चाहिए ये सुझाई नहीं देता है। खून में नहाओ, जख्म सहो, सर फिदा करो, जब वक्त आए दीन पर यूं हक अदा करो जैसा हक करबला वालों ने अदा किया। दुनिया के नक्शे पे सिर्फ एक करबला है जो इराक में है। पगलों ने हर गांव में करबला बना लिया। भाई वाह, कमाल की थिंकिंग तुम्हारी है। और वो छोटे से लेके छोटा मजला, उसके सजला और फिर उसके बड़का, यानी माज़ल्ला, अस्तगफिरुल्लाह, हजरत अली असगर, हजरत अली अकबर, हजरत कासिम और मोहम्मद इब्राहिम और जी अब्बास अलमबरदार, उनका कटा हुआ बाजू, इमाम हुसैन, ये सब बना के रखते बेटे और फिर घुमाएंगे पूरे गली कूचे में। और हमारी माएं और बहनें सज धज करके खातून जन्नत और सैयदा ज़ैनब के उसवे करीमाना को पसे पुश डाल करके अपने फिक्री आजादी के साथ इस्लाम के कवानीन का मजाक उड़ाती गलियों में फिरती है। हमारा कोई आलिम, कोई इमाम इसके बारे में कुछ खिताब करे तो कमेटी, मुसलमान का मोहल्ला, सुन्नी मुसलमान हाथ धो के नहीं, नहा धो के उसके पीछे पड़ जाता बेटा। रायपुर के इलाके में सुन्नी आलिमों ने जब इसके खिलाफ खिताब किया,
बाज़ाब्ता उनको बुला करके ला करके वहां पर जहां ताजिया बाबा रखे गए थे जनाब, वहां ला करके उठक बैठक करवाई गई हज़रत उलमा से, उठक बैठक करवाई गई। और एक मौलवी की बेचारे की तस्वीर वायरल हुई, वीडियो मौजूद है, कंप्लेन करके पुलिस के हिरासत में दे दिया गया। हम हमारे साथ कुछ करो ना, जिसकी मां ने दूध पिलाया है। क्या बात है, हम पूरे मुल्क में बोल रहे हैं। जी हजरत, जी जी। इस गुंडागर्दी का कोई ऑप्शन इस्लाम में नहीं है जिसे ताजिया की बाजार गर्म किए हुए बैठे हुए तुम लोग। सीना कुबी का कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। ये जंगलीपन है, आवारगी फिक्र तबाह है, अय्याशी ज़हनियत के लोगों का एक मामूल और शेवा और कुछ नहीं इसके अलावा है। बंद कर दो इस बकवास को। अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो, इसे मोहब्बत नहीं कहते, इसे दरीदा बहनी और गुंडागर्दी कहते हैं। बेटे ढोल बजाए बंबई वगैरह में, बड़े बड़े शहरों में, यूपी और बिहार के लोग जैसे ही मुहर्रम का चांद निकलना वाला होता है, निकलने वाला, सारे बेटे कारोबार बंद करके भागाते अपने में, ढोल बजाने जा रहे हैं, ताजिया उठाने जा रहे हैं। बाबा अच्छा, कुछ लोग कहते हैं अरे हमारे बाप दादा रखते हुए चले आए, हम कैसे छोड़ दें। अबू जहल भी यही कहता था, मक्का का अबू लहब भी यही कहता था, हमारे बाप दादा इन 360 को पूजते चले आए, हम एक को कैसे पूजे। कुफारे मक्का यही कहते थे, हम अपनी परंपरा को त्याग पत्र कैसे दे सकते हैं, हमारे बाप दादा करते चले आए। क्या क्या करते आए, सत्तू का बनाया हुआ खुदा, उसको भी पूजते आए। ऐसे लकड़ गिद्धे टुकड़ गिद्धे जिन्हें कैसे कैसे अंडे बच्चे लेकर के सबकी परस्ती, गोबर, पेशाब, कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़े, आसमान जमीन, तेज आंधी आ जाए वो भी खुदा है।